अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग बिल्लियों को अपने सगे बच्चों की तरह पालते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां आपको यूरोप और एशिया दोनों की झलक एक साथ देखने को मिलती है। इस मुल्क में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसे आज दुनिया ब्लू मॉस्क के नाम से जानती है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस मस्जिद को जिंदगी में एक बार देखने की ख्वाहिश रखते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां चिकन से भी मिठाई बनाई जाती है। यहाँ के लोग चाय के बहुत शौकीन हैं और रोजाना कम से कम 10 कप चाय पी जाते हैं। ये मुल्क देखने में इतना खूबसूरत है कि यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं चाहता। जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं, इससे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ की लड़कियाँ हैं, जिनमें एक खास कशिश पाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तो आइए इस दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। इस मुल्क का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। 2024 में इसकी आबादी तकरीबन 8,87,50,000 से जायद है और यहाँ खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है। तकरीबन 76% लोग शहरों में जबकि 24% देहात में रहते हैं। इस मुल्क की सरहदें यूनान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इराक और शाम से मिलती हैं। बहुत से लोग आज भी इस्तांबुल को तुर्की का दारुल हुकूमत समझते हैं, लेकिन हकीकत में आंकारा इसका दारुल हुकूमत है। इस मुल्क में एक मशहूर बाजार है जिसे ग्रैंड बाजार कहा जाता है, जहां 4,000 से ज्यादा दुकानें हैं और तकरीबन 25,000 लोग काम करते हैं। अगर आपको तुर्की जाने का मौका मिले तो यहां जरूर जाएं, क्योंकि यहां सुस्ती और बेहतरीन चीजें मिलती हैं। इस मुल्क में तकरीबन 99% मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक सेक्युलर रियासत है। यहाँ के लोग यूरोपी तर्ज जिंदगी को पसंद करते हैं और मगरबी लिबास पहनते हैं। तुर्की के बहुत से लोग यूरोप के ममालिक जैसे फ्रांस और जर्मनी में भी आबाद हैं। तुर्की की ब्लू मॉस्क दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर सुल्तान अहमद के हुक्म पर 1609 में मुकम्मल हुई और इसमें नीली टाइल्स की वजह से इसे ये नाम दिया गया। इस मस्जिद के 6 मीनार हैं, जो इस दौर में एक मुनफरिद बात थी। तुर्की में एक मशहूर मकाम कैपाडोकिया है, जो अपनी मुनफरिद चट्टानों और कदीम गारों की वजह से मशहूर है। यहाँ गर्म हवा के गुबारों की सैर भी की जाती है, जो एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। तुर्की में एक कस्बा सोगुत है, जहाँ अर्तुगरुल गाजी और उनका कबीला आबाद हुआ और यहीं से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। यहाँ अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी मौजूद है, जो तुर्क अवाम के लिए बहुत अहम है। तुर्की में तकरीबन 85,000 से जायद मसाजिद हैं और इसका कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे दुनिया का 37वीं बड़ा मुल्क बनाता है। 2023 में 37 मिलियन से जायद सयाह तुर्की आए, जिनमें ज्यादातर इस्तांबुल गए, क्योंकि ये सबसे मशहूर सयाहती शहर है। तुर्की सयाहत से सालाना अरबों डॉलर कमाता है। यहाँ के लोग काफी लिबरल हैं और नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। यहाँ की लड़कियां ज्यादातर मगरबी लिबास पहनती हैं और आजाद ख्याल होती हैं। तुर्की की कौमी जबान तुर्की है और ये अपने खानों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ एक खास मिठाई बनती है जिसे चिकन और दूध से तैयार किया जाता है, जो बहुत मजेदार होती है। तुर्की के लोग सियासत पर बात करना बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान और भारत की तरह यहाँ भी सियासी गुफ्तगू आम है। तुर्की शहद की पैदावार में भी मशहूर है और यहाँ का शहद दुनिया के बेहतरीन शहदों में शुमार होता है। इसी तरह मसालेहा जात की बरामदात से भी तुर्की अच्छी आमदनी हासिल करता है। अखरोट की पैदावार में भी तुर्की अहम मकाम रखता है। इस मुल्क की करेंसी लीरा है। तुर्की में एक ऐसा पुल भी मौजूद है जो एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है, इसीलिए इसे एशिया का पुल भी कहा जाता है। यहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है और लोग सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। तुर्की में हजारों पाकिस्तानी और भारतीय भी काम करते हैं और यहाँ अच्छी कमाई मुमकिन है। तुर्की की आइसक्रीम और इसे पेश करने का अंदाज भी दुनिया भर में मशहूर है। तुर्की का शहर अंतालिया अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहाँ पहाड़, आबशारें और समंदर मौजूद हैं और ये सयाहों के लिए बेहतरीन मकाम है। तुर्की के ड्रामे भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं और हर साल सैकड़ों ड्रामे बनाए जाते हैं। आखिर में हर साल 29 अक्टूबर को तुर्की में कौमी दिन मनाया जाता है, जब मुस्तफा केमाल अतातुर्क की क़यादत में 1923 में जमहूरियत का ऐलान किया गया था और आज भी तुर्क अवाम उन्हें अपना अजीम रहनुमा मानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम तुर्की की खूबसूरती को सिर्फ अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें तो शायद ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये मुल्क हकीकत में देखने के बाद ही दिल में उतरता है। तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि तहजीबों, सकाफतों और तारीख का ऐसा संगम है जहां हर कदम पर एक नई कहानी छुपी हुई है। खास तौर पर इस्तांबुल एक ऐसा शहर है
जो सदियों से दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ की गलियां, बाजार और इमारतें माजी की अजमत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। अगर आप सुबह के वक्त इस्तांबुल की किसी पहाड़ी पर खड़े होकर शहर का नजारा करें तो दूर दूर तक फैली हुई मसाजिद के मीनार और अजान की आवाज एक ऐसा रूहानी माहौल पैदा करती है जो इंसान को अंदर से सुकून दे देता है। यही वो चीज है जो तुर्की को दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाती है। यहाँ जदीद जिंदगी भी है और रूहानियत भी। तुर्की की सकाफत में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आप किसी तुर्क के घर चले जाएं तो वो आपको ऐसे खुशामदीद कहेगा जैसे आप उसके अपने हों। चाय पेश करना यहाँ की रिवायत है और अक्सर लोग घंटों बैठकर सिर्फ चाय और गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होते हैं। यही सादगी और खुलूस तुर्की के लोगों को खास बनाता है। इसके अलावा अगर हम तुर्की की तारीखी अहमियत की बात करें तो यहाँ हर शहर एक तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। मिसाल के तौर पर बुरसा, जो कभी सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा, यहाँ आज भी कदीम मसाजिद, बाजार और मकबरे मौजूद हैं जो इस अजीम सल्तनत की याद दिलाते हैं। इसी तरह कोनिया सूफीइज्म का मरकज समझा जाता है, जहाँ हर साल हजारों लोग रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। तुर्की का कुदरती हुस्न भी किसी जन्नत से कम नहीं, खास तौर पर इसके साहिली इलाके जहां नीला समंदर और सब्ज पहाड़ एक साथ नजर आते हैं। इंटालिया को इस हवाले से जन्नत कहा जाता है। यहां आने वाले सयाह अक्सर कहते हैं कि ये जगह तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यहां की साफ पानी वाली साहिलें और सुनहरी रेत दिल को खुश कर देती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की में रिवायत और जदीदियत एक साथ चलती हैं। एक तरफ आपको तारीखी मसाजिद और कदीम बाजार नजर आएंगे तो दूसरी तरफ जदीद शॉपिंग मॉल्स और 5 स्टार होटल्स भी मौजूद हैं। यही तवाजुन इस मुल्क को दुनिया भर के सयाहों के लिए खास बनाता है। आखिर में, अगर आप कभी जिंदगी में किसी एक मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो तुर्की यकीनन उनमें सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको तारीख, खूबसूरती, सकाफत और रूहानियत सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। और यही चीज इस मुल्क को वाकई एक लाजवाल तजुर्बा बनाती है। दोस्तों, अगर हम तुर्की की असल ताकत को समझना चाहें तो वो सिर्फ इसकी खूबसूरती या सयाहत नहीं, बल्कि इसकी मईशत और तर्ज जिंदगी है, जो इस मुल्क को दुनिया के मजबूत ममालिक में शामिल करता है। तुर्की ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में अपनी मईशत को जिस तेजी से तरक्की दी है वो वाकई काबिल तारीफ है। आज ये मुल्क टेक्सटाइल, ऑटो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड इंडस्ट्री में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। खास तौर पर इस्तांबुल को इस मुल्क का माशी दिल कहा जाता है, जहां दिन रात कारोबारी सरगर्मियां जारी रहती हैं और दुनिया भर के सरमायाकार यहां सरमायाकारी करने को तरजीह देते हैं। अगर हम रोजगार के मौके की बात करें तो तुर्की में गैर मुल्कियों के लिए भी काफी मौके मौजूद हैं। खास तौर पर पाकिस्तान, भारत और दीगर एशियाई ममालिक के लोग यहां आकर मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। होटलिंग, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और फैक्ट्री वर्क्स में मुलाजमत के अच्छे मौके मिल जाते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि यहाँ कामयाबी के लिए मेहनत और स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि मुकाबला काफी सख्त है। तुर्की की करेंसी, जिसे लीरा कहा जाता है, वक्त के साथ उतार चढ़ाव का शिकार रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की लोकल मार्केट काफी मजबूत है। यहाँ की सड़कें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई जदीद है। खास तौर पर इस्तांबुल में मेट्रो, बस और फेरी सर्विस एक बेहतरीन निज़ाम के तहत चलती हैं, जो शहरियों और सयाहों दोनों के लिए आसानी पैदा करती हैं। अगर हम तुर्की की तालीम की बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का मयार भी काफ़ी बेहतर है। हर साल हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। खास तौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस के शोबों में तुर्की ने खासी तरक्की की है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और दीगर बड़ी जामियात आलमी सतह पर अपनी पहचान रखती हैं। तुर्की की एक और ख़ास बात यहाँ की फूड इंडस्ट्री है। यहाँ के खाने न सिर्फ मज़ेदार होते हैं, बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। कबाब, शावरमा और तुर्क मिठाइयाँ जैसे बकलवा दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मशहूर हैं। यही वजह है कि तुर्की अपनी फूड एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा ज़रमबादला कमाता है। दोस्तों, तुर्की में कारोबार शुरू करना भी एक अच्छा ऑप्शन समझा जाता है। खास तौर पर छोटे कारोबार जैसे कैफे, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हुकूमत भी नए कारोबार करने वालों को काफी सहूलियात फराहम करती है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बिजनेस की तरफ ज्यादा राग़िब हो रही है। इसके अलावा अगर हम तुर्की के लोगों की बात करें तो ये लोग न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि अपने काम के साथ मुखलिस भी होते हैं। यहाँ वक्त की पाबंदी को बहुत अहमियत दी जाती है और यही आदत उन्हें कामयाब बनाती है। तुर्की की वर्क कल्चर में एक बैलेंस पाया जाता है, जहाँ लोग काम के साथ साथ अपनी फैमिली और ज़ाती जिंदगी को भी अहमियत देते हैं।
आखिर में अगर आप तुर्की को सिर्फ एक सयाहती मुल्क समझते हैं तो शायद आप इसकी असल हकीकत से नावाकिफ हैं, क्योंकि ये मुल्क न सिर्फ खूबसूरती में आप बल्कि मईशत, तालीम और मौक़े के लिहाज से भी एक मुकम्मल पैकेज है। और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर न सिर्फ घूमना चाहते हैं बल्कि यहाँ अपनी जिंदगी भी गुजारना चाहते हैं। अगर तुर्की को सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क समझा पहचान के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये सरजमीन सिर्फ पहाड़ों, समुंदरों और इमारतों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी और तारीखी ताकत रखती है जो इंसान के दिल को अंदर से बदल देती है। खास तौर पर इस्तांबुल वो शहर है जहां हर गली, हर दीवार और हर मीनार एक दास्तान सुनाता है। ये वही शहर है जिसे कभी कुस्तंतनिया कहा जाता था, और यही वो मकाम है जिसे फतह करना सदियों तक मुसलमानों का ख्वाब रहा। जब सुल्तान मोहम्मद दुवुन ने इस शहर को फतह किया तो ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि ये तारीख का एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस फतह के बाद इस्तांबुल सल्तनत उस्मानिया का दिल बन गया और सदियों तक ये इस्लामी दुनिया का मरकज रहा। यहाँ की मसाजिद आज भी इस शान और शौकत की गवाही देती हैं। अगर आप इस्तांबुल की किसी मस्जिद में जाकर खामोशी से बैठ जाएं, तो आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे वक्त रुक गया हो और आप किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हो। खास तौर पर हाजिया, जहां तारीख के कई अदवार एक साथ नजर आते हैं। कभी ये चर्च था, फिर मस्जिद बना, और आज भी ये अपनी मुनफरिद हैसियत के साथ दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तुर्की की रूहानियत का एक और अहम मरकज कोनिया है, जहां जलाल अद-दिन रूमी का मज़ार मौजूद है। मौलाना रूमी की तालीमात आज भी मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम देती हैं। हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं और दरवेशों का घूमता हुआ रक्स यानी सम्मा देखते हैं, जो रूह को एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर देता है। दोस्तों, ये थी तुर्की के बारे में मुकम्मल मालूमात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।